नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आज पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गुणा तथा भाग से कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हर एक प्रश्न पर दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों आपका रहा कि 3875 पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो दोस्तों आपको बताना किससे कटेगा। देखिए दोस्तों, जब लास्ट में 5 हो या 0 हो तो दोस्तों वो संख्या डेफिनेटली 5 से कटती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 5 होगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न रहा कि 78 94 71 पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं। देखिए आपको कुछ नियम बता दें। आपको पता 2 से दोस्तों कोई भी संख्या तब कटेगी जब लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब 2 से कटेगी। 5 से कटने के लिए दोस्तों लास्ट में 0 इकाई में या 5 होना चाहिए। 4 से दोस्तों कोई संख्या तब कटेगी जब दोस्तों लास्ट की 2 संख्या 4 से कटे। अब इन दोनों दोस्तों से 71 4 से तो कटेगा नहीं। अब 9 से दोस्तों कोई संख्या तब कटती है जब सबको जोड़ लिया जाए। जैसे मतलब 7 + 8 + 9 + 4 + 7 + 1 जोड़ने पर दोस्तों जो भी संख्या अगर वो 9 से कटेगी तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। 8 7 होता है 15, 15 9 होता है दोस्तों आपका 24, 24 4 होता है दोस्तों 28, 7 35 1 36। जोड़ने पर दोस्तों हमारा 36 आ रहा है। क्या 36 9 से भाग जाएगा? 9 चौके 36 कटता है ना 9 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए विकल्प होगा 9 से। अब दोस्तों देखेंगे तीसरा प्रश्न। ये आपको सिंपल इसका क्या करना है, घटा देना है। तो 9769 में से 3959, 9 7 6 9 में से 3 9 5 9 ये घटाना है। 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा दोस्तों 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 7। हाथी लिख देंगे दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया दोस्तों 8। ठीक है ना, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया बचा 5, 5 8 1 0। विकल्प नंबर दोस्तों आप देख रहे होंगे सी वाला 5810 या 5810, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या रहा हमारा कि यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये 50 पैसे है तो 10 पेनों की कीमत आपको बतानी है। आपको समझना दोस्तों, एक पेन की कीमत कितनी है, 8.50 रुपए है। तो दोस्तों 10 पेन की कीमत निकाला तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 10 से गुणा हो जाएगा। 8.50 में दोस्तों हम 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अंक पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 85.0 हो जाएगा। कितने रुपए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 रुपए। तो विकल्प नंबर दोस्तों आप 1 देख रहे होंगे 85 रुपीज। 0 का दोस्तों मतलब कोई है नहीं दशमलव के बाद में। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर पहला विकल्प होगा। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या रहा हमारा, इसको जोड़ना है सिंपल सा। ठीक है ना, चलिए जोड़कर देखते हैं। 7 8 6 5 में से 3 2 3 5, इसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना। 5 5 10 होता है, हासिल 1 आया। 6 3 9, एक हासिल था दोस्तों, 9 1 10 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 है आपका। 8 2 10, हासिल 1 था तो 10 1 11 हो जाएगा। 7 3 10, ठीक है ना, 10 1 11, 11100। विकल्प नंबर दोस्तों आप देख रहे होंगे बी वाला, 3 बार 1 है फिर 2 बार 0 है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा। अब देखिए आपको इसमें भाग करना है, सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। ठीक है ना, कैसे भाग करना है, लिखा है आपका, क्या लिखा है आपका 9780 भागे 10। एक 0 से दोस्तों लास्ट वाला 0 कट गया, बचा आपका कितना 978, सिंपल सा। ठीक है, ये भाग का सवाल है तो ये बी वाला विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। अब इसमें आपको बताना है 7वें क्वेश्चन में 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आपको बतानी है। हमने आपको क्या बताया कि आपको दोस्तों 4 से भाग आप कैसे चेक करेंगे। लास्ट के दोस्तों 2 संख्या आपको देखना है कि 4 से कटेगा, 89 नहीं कटेगा, 53 4 से भाग नहीं जाएगा, 52 कट जाएगा कि नहीं, 13 चौके 52 होता है ना दोस्तों, इसका सही आंसर सी विकल्प हो जाएगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं 6 7 5 2। बेसिक से अगर आपको नियम क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा 2 7, 4 छंग 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 4, 7 में से 4 गया 3 फिर 5, 4 8 32, 3 2, यहाँ कितना बचा दोस्तों 3 और 2, 4 8 फिर से 32। मतलब दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरीके से ये आपका गया कट। ठीक, वही बात हो रही थी, इसमें बताना था 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या।
कितनी आसानी से आपने बता दिया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ये आपको गुणा करना है 57 89 गुणे 100, ठीक है ना। लिख लेते हैं 5789 गुणे 100। देखिए दोस्तों दो जीरो है, बस इसमें लास्ट में दो जीरो बढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 57 89। दो जीरो तो दो जीरो, 10 से गुणा होता है एक जीरो बढ़ता है, 1000 से होता है 3 जीरो बढ़ता है। अब दोस्तों जरा देखते हैं कहाँ लिखा 57 89 और यहाँ पर दो जीरो बढ़ा हुआ दिख रहा है, यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अब इसमें हमें भाग करना है 9वें क्वेश्चन में। 73 89 भागे 1000 का मान आपको बताना है। तो ये कैसे होगा, 7389 बटे आपका है 1000। आपको बता दें सिंपल सा तरीका करने का, पहले अगर 7389 बटे में दोस्तों अगर आपका लिखा होता है 10, इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है ना, तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर इसको हम भाग करते तो इसका जो मान आता है दोस्तों 73 8, एक अंक पर दशमलव लग जाता है, ठीक है ना। जब 10 से भाग करते तो एक अंक पर, 100 से भाग करते तो दो अंक पर, 1000 से करेंगे तो 3 अंक पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा समझ लीजिए 7.389, 7 ये। तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, ये चौथा विकल्प आप देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। भाग करना है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है, आपको देखना है क्वेश्चन और समझना है कि बताना है आपको कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों 6 से विभाजित होने का जो नियम है, तो वो संख्या आपकी दोस्तों 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, ठीक है ना। सभी संख्या दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे 2 से तो कटना श्योर है। अब 3 से कोई संख्या तब कटेगी जब सब तीनों का जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ा जाए और 3 से विभाजित हो। 8 + 2, पहले जैसे 82 40 में दोस्तों हमें चेक करना होगा, तो 8 + 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे, जरा जोड़िए। 8 2 10 4 14, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर 7 2 9 3 12, जी हाँ दोस्तों 7, ठीक है। तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प 7 2 9 + 3, 7 2 9 होता है, 9 3 12 होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये संख्या जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी विकल्प होगा। अब इसको जरा सी को जोड़ते हैं, 8 2 10 6 16, ये 3 से कटेगा, 16 नहीं कटता। फिर डी वाला विकल्प 9 3 12 5 17, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो बी विकल्प हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न देख लिए हैं। अब बात करेंगे हम आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आप आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सिंपल सा आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखिए गुणा करने के प्रश्न भी पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, जिसको जरा देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 78 गुणे में दोस्तों आपका 13 है, ठीक है। पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 × 24 का 4, 3 × 7 21 और 21 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 23, 1 × 8 8, 1 × 7 7, जोड़ लेते हैं 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, 7 2 9 1 हो गया 10, 1014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला आंसर आपका निकला है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा इसी में प्रश्न है 224 गुणे में दोस्तों आपको 12 करना है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप लोग गुणा करके देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता इसका गुणा करिएगा और 104 गुणे 14 करिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा, आप लोग गुणा करिए और उससे आप मिला सकते हैं आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। आप गुणा करने का प्रयास करें। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है भागफल आपको ज्ञात करना है, मतलब भाग करना, सिंपल सी बात है। 9875 भागे 5, ठीक है। आपको भाग करके बताना है कैसे भाग होगा। 9875 किससे भाग करना है, 5 से। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, बचा यहाँ पर 4 और 8, 5 9 45, ठीक है ना। यहाँ बचा 3 और 7, 5 7 35, बचा यहाँ 2 और 5, 50 25, 1975 दोस्तों, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो इसका सही आंसर 1975 आ जाएगा। बाकी दोस्तों ये दो का आप भाग करके खुद देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं दिक्कत आ रही है, 2898 बटे 9 करना है एक को, और दोस्तों दूसरा आपका है 680, है ना। 680 में 4 से भाग करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत है कमेंट करिए, हम आपको उत्तर बताएंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, इसको हमें क्या करना है, घटाना है। अब जोड़ घटाना दोस्तों आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हम समझाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, 999 में से घटाना है 7770, घटाइए जरा। 0 9 में से 7 गया 2, फिर वही फिर 2, 222 अब दोस्तों दूसरा प्रश्न आपको खुद घटाकर देखना है, चलिए हम बता देते हैं फिलहाल इसको, ठीक है। 4 बार 8 है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। घटाइए, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा,
8 में से 8 गया 0 बचा, मतलब दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा हमारा 112 है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जोड़ घटाना हर तरह के हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जोड़ना है, योगफल ज्ञात करने का मतलब क्या, जोड़ना है। क्या दे रखा है आपका 5 7 5 7, फिर आपका 7 5 7 5, जोड़ के बताना आपको जरा। 7 5 12, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 13 332। ठीक है, दूसरा भी दोस्तों आप इसको जोड़ के बता सकते हैं, 8005 में 5050, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से 3 से विभाजित होने वाली संख्या छांटनी है। सिंपल सा नियम है, सबको जोड़िए दोस्तों अलग अलग। अगर दोस्तों जो जोड़ने पर 3 से कट जाए तो समझ लीजिए वो 3 से विभाजित हो जाएगी। 8 से 71 का मतलब आपको क्या जोड़ना है, 8 + 7 + 1 जोड़ना है। ठीक है, 964 में आपको जोड़ना है 9 + 6 + 4 जोड़ना है। 723 में 7 + 2 + 3 जोड़ना है। अलग अलग संख्या को जोड़ लीजिए। 8 7 15 16 हो जाएगा ये दोस्तों, 9 6 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है ना, 19 होगा, और ये 7 2 9 3 12 हो जाएगा। अब बताइए 3 से भाग किस में जाएगा, 16 में जाएगा। आप कहेंगे नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा, 3 चौके 12 होता है। ठीक है ना, तो जो हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 723। क्या लिखेंगे आंसर में हम, 723, ये हमारा आंसर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमें ये बताना है कि किसी संख्या के 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम बताना है। तो दोस्तों समझ लीजिए, यदि किसी संख्या 4 या उससे अधिक अंकों के अंतिम 3 अंकों सैकड़ा, दहाई तथा इकाई से बनी 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अथवा संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। अब दोस्तों जैसे हम आपको बता देते हैं कि लास्ट की 3 संख्या को लेनी कैसे है। जैसे आपका अगर ऐसे लिखा है 12 56, अब दोस्तों लास्ट में हमने क्या बोला, 3 संख्या आपको लेनी, मतलब 2 5 6। इसको जरा दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 8 से हम भाग करके ट्राई करेंगे। पहले जो आपका 256 है ये 8 से कटेगा या नहीं, 8 3 का 24, 1 बचा 6 बचा, 8 दूनी 16, ये कट गया ना दोस्तों। अब अगर इसी संख्या में हम ऐसे लिख देते 2 5 4 3 1, तब भी दोस्तों हम लास्ट की सिर्फ 3 संख्याओं को ही लेते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं 8 से वो कटेगा या नहीं। ठीक है, आसान सा दोस्तों क्वेश्चन था। और आपको एक और हम बता देते एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों कोई प्रश्न ऐसे भी हो जीरो वाला, जैसे मान लेते हैं आ जाता है 842000। अब दोस्तों इसमें भी हम अगर पूछा है 8 से ये भाग जाएगा या नहीं, लास्ट की 3 संख्या को दोस्तों देखेंगे 0 0 0, ये तो 8 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब पूरे में 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, बस ये आपको बताना होता है। तो बस इसको वीडियो को फिर से एक बार देख के इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्या क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसको खाली में जोड़ना है। जोड़ घटाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में कुछ ज्यादा आपको देख रहे हैं तो सीख लीजिए दोस्तों, काम ही आने वाला है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो उम्मीद करेंगे आज आप हर एक प्रश्न का उत्तर सही से दे रहे होंगे। 8 2 10 होता है, 6 3 9 1 10 का 0, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 7 1 8। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें आप गलतियां कर जाते हैं। यकीन मानिए सभी बच्चों से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हीं दोस्तों गलतियों को आपको यहाँ पर सुधारना है। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो उम्मीद करेंगे आप आगे ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला गया दोस्तों, 876 + 264 में से 999 को आपको घटाना है। पहले आपको दोस्तों इसको जोड़ना पड़ेगा, 876 और 264, 6 4 10, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11, 1140 में से हमें घटाना दोस्तों 999। कितना आ जाएगा, साइड में घटाकर हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। 1140 में से 999, ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 13 में से 9 गया, 4 बचा, ठीक है ना, फिर 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 141, 141। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमें बताना 19 नंबर क्वेश्चन में 15 से विभाजित होने वाली संख्या छांटनी। देखिए 15 से कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको दोस्तों देखना पड़ेगा वो संख्या 3 और 5 से कटनी चाहिए। ठीक है, 15 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, देखिए सिंपल सी बता दें, 3 से दोस्तों हो सकता है ये वाली कट जाए, ये कट जाए, लेकिन दोस्तों 786 तो बिल्कुल भी 5 से तो नहीं कटने वाली, तो इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों बात आती है 2 की, तो देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 दोस्तों 3 से 3 दूनी 6 भाग जा रहा है, तो मतलब दोस्तों ये आंसर आपका करेक्ट है, मतलब 3 से 5 से तो कट रहा है, 1050। ठीक है, ये बात अब श्योर हो चुकी है, 1050 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। अब इसको जरा जोड़ते हैं, 7 8 क्या था 15,
ठीक है, इसको जरा जोड़ते हैं। 7 प्लस 8 लिखा है प्लस 5 लिखा है। 8 7 15 5 20, 20 में 3 से भाग तो जाएगा नहीं। 1050 में क्या था दोस्तों, 1 प्लस 0 था, प्लस का 5 था, प्लस 0 था। 5 1 हो गया दोस्तों 6, तो 6 में 3 से भाग जाएगा। तो आपको सही आंसर बताना, तो इसका जो सही आंसर होगा 15 से विभाजित होने वाली संख्या वो 1050 होगा। इसको हम आंसर करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको 1000 से भाग करना है बस। लिखा है 8 7, ठीक है ना, 6 5, 1 2 3 बार 0 है, बटे में आपका 1000 है। 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो सिंपल सा लास्ट का कट गया। 8 7 6 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसमें हमें कुछ करना है, घटाना भी है, गुणा भी करना है, जोड़ना भी है। बॉर्ड माउस नियम होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसका यूज नहीं होने वाला है। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। बॉर्ड माउस का दोस्तों ये रूल है, 8 दूनी होता है 16, प्लस का 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए जरा जरा हम लोग देखते हैं, 16 माइनस का 13 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 16 माइनस 16, अब घटा लेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन की। अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज के अगले प्रश्न। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक गांव में 2065 पुरुष है, 925 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 5000 है तो गांव में बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए हमें पता क्या क्या है, यहाँ पर हमें पुरुष की संख्या पता है, महिलाओं की संख्या पता है, और बच्चे की संख्या में नहीं पता है, और उन्हीं की संख्या में निकालनी है। देखिए अगर आप सोचिए, पुरुष और महिलाओं की संख्या को अगर हम जोड़ दें और बच्चों की संख्या को थोड़ी देर के लिए हम x मान लें, और दोस्तों टोटल संख्या में से अगर हम घटा लेते हैं तो हमें बच्चों की संख्या मिल सकती है। ठीक है ना, तो पहले दोस्तों हम पुरुष और महिलाओं की संख्या जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएगी, 2065 हमारे क्या है, ये पुरुष है, 925 दोस्तों महिलाएं। इनको जरा जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 10, ठीक है ना, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इतने हमें पता चल गया, ये आपके मेन प्लस फीमेल, मतलब पुरुष और महिलाएं दोस्तों इतने हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद हमें निकालना है कि यहाँ दोस्तों ये कर सकते थे, मेन था, ये वोमेन होना चाहिए, यहाँ मेल और फीमेल कर दिया गया। ठीक है ना, तो कुल जनसंख्या दोस्तों में बच्चों की संख्या निकालनी, तो मतलब हम टोटल, मतलब हमारी जनसंख्या कितनी थी, हमारी 5000। अगर हम 5000 में से दोस्तों 2990 घटा लेंगे तो हमें बच्चों की संख्या मिल जाएगी। 0 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, और दोस्तों 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2010। ये दोस्तों आ जाएगी हमारी संख्या बच्चों की। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको अभी से तैयार रहना है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जो दोस्तों आप लोग पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करना है, नहीं तो फिर आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग आज का अगला प्रश्न। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा फिलहाल 2010। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर कि एक स्कूल में कक्षा 6 में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा 7 में 30 विद्यार्थी हैं तथा कक्षा 8 में 50 विद्यार्थी हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो स्कूल में कितने पौधे लगेंगे। पहले दोस्तों हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। कक्षा 6 में कितने टोटल विद्यार्थी हैं, 20 हैं, 7 में 30 हैं और 8 में 50 हैं। जरा सबको जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 50, जोड़ें कितना आ जाएगा, 30 20 50 50 50 होता है 100। टोटल विद्यार्थी में पता चल गया दोस्तों 100 है, और प्रत्येक विद्यार्थी कितने पौधे लगा रहा है, 2 पौधे लगा रहा है, मतलब 100 गुणे 2 कर दीजिए, हमारा आ जाएगा दोस्तों 200 पौधे बच्चे लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा 200 पौधे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 200। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एक दुकानदार 10 बोरे चने खरीदता है। यदि एक बोरे चने का वजन 40 किलोग्राम है तो 10 बोरों का कुल वजन कितना होगा। ठीक है ना, एक दुकानदार दोस्तों कितने बोरे चने खरीद रहा है, 10। एक बोरे चने का एक बोरा दोस्तों जो हमारा है उसका जो वेट आता है हमारा कितना है, 40 किलोग्राम है। तो 10 बोरे चने का वेट कितना हो जाएगा, 10 बोरे चने का वेट हो जाएगा हमारा 10 गुणे 40। तो 40 गुणे 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 किलोग्राम। ठीक है ना, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 400 किलोग्राम, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे आज का अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, जल्दी जल्दी दोस्तों देख रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आपको करने के लिए सिर्फ
मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो मुश्किल से आप 2 से 5 मिनट में करेंगे प्रश्न को तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मोहन के पास 205 हरे रंग की बॉल है, 197 पीले रंग की तथा 405 लाल रंग की बॉल है। तो मोहन के पास कुल कितनी बॉल है आपको ये बताना है। सबको जोड़ लीजिए। हरे रंग की दोस्तों बॉल कितनी थी, 205 थी। पीले रंग की आपकी 197 बॉल है और 405 आपकी लाल रंग की बॉल है। ठीक है, सबको बताना कि टोटल कितनी बॉल है। जोड़ लेते हैं हम लोग। 7 5 12, 12 5 17 हासिल है आपका 1, 9 1 10 का 0, 2 1 3, 4 3 7 1 हो जाएगा 8। 807 इसका जो सही होगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 807। आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्या रहा प्रश्न 26 नंबर। राम के पास 2001 लीटर सरसों का तेल है। ठीक है ना, इतने लीटर सरसों का तेल है। वह इसको बोतलों में भरना चाहता है। यदि एक बोतल में 3 लीटर तेल आता है तो राम को कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले आपको यह समझना है कि राम के पास टोटल जो सरसों का तेल है वो कितना है। ये दोस्तों है आपका 2001 लीटर सरसों का तेल है और एक बोतल में सिर्फ 3 लीटर आता है। तो राम को कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल था दोस्तों, आप भाग कर दीजिए। 2001 में आप 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको जरा देखते हम लोग। ठीक है ना, तो हमें बोतलों की संख्या पता चल जाएगी। 3 छंग 18 हो गया, यहाँ बचा 2 और 0, 3 छंग 18 हो गया। ठीक है, 2 और 1 बचा, 3 7 21। तो दोस्तों राम को टोटल बोतलों की जरूरत पड़ेगी वो 667 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये समझना है दोस्तों, कुछ आसान तरीके से इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि मान लेते हैं राम के पास 10 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, अब ये समझिए 10 लीटर पेट्रोल है और वह इसको बोतलों में भरना चाहता है। यदि एक बोतल में मान लेते 2 लीटर पेट्रोल आता है तो कितने उसको बोतलों की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह देंगे 10/2 मतलब 5 बोतल। वैसे दोस्तों यहाँ पर 2001 लीटर की बात थी और उसकी दोस्तों एक बोतल में 3 लीटर तेल आता है, तो बस इसमें भाग करना था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपल सा योगफल अब बताना, मतलब जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ये आपका दोस्तों जोड़ है। तो कैसे जोड़ सकते हैं आप आसानी से, इसको देखते हैं। 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है पहला। ठीक है, फिर दोस्तों 1435 लिखा है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। फिर हमारा क्या लिखा है, 875 लिखा है, 8 7 5 और लास्ट में लिखा है दोस्तों 47। इसको हमें जोड़ना है, प्लस का चिन्ह बना लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, 5 5 10, 5 15, 7 होता है हमारा 22। हासिल है दोस्तों हमारे यहाँ पर 2 लिखे। हासिल देखिए याद रखने आपको, 6 3 9, 9 7 16 4 20, 20 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 22। फिर हासिल 2 दोबारा आ गया, 7 4 11, 11 8 होता है दोस्तों 19, 19 2 होगा आपका 21। फिर हासिल 2 आ गया दोस्तों, 5 1 6 होगा, 6 2 8 हो गया और 1 आ गया। ठीक है, हमारा जो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 18,122। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप अभी से तैयार रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को करने में आसानी होगी। सिंपल सा जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर आ गया दोस्तों पहले वाले का, ये आ गया 18,122। अब दोस्तों इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग जरा देखते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले लिखा 15। ठीक है, फिर दोस्तों लिखा 235, 2 लिखे, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। फिर लिखा 4052, थोड़ा दिमाग लगाया गया इसमें और कुछ है नहीं। फिर दोस्तों लिखा 5289। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है बस। सबको याद रखिए सीरीज सही होना चाहिए। इकाई का दोस्तों जो अंक है सभी एक के ऊपर एक होना चाहिए ना, एक के नीचे एक है ऊपर। तो 5 5 10 हो गया, 2 12 हो गया, 12 9 हो गया हमारा 21। हासिल आया दोस्तों, मतलब 21 1 लिखेंगे, हासिल आया 2, 3 1 4। ठीक है, 1 और 3 4 होता है और 4 और 5 हो गया 9, 9 8 हो गया 17, 17 2 हो गया हमारा 19। हासिल आया इस बार 1 आ गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 5 9 1। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो गया 9,591। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर बने तो आपको अभी से तैयार रहना है। फिलहाल दोस्तों यहीं पर हम इसको आंसर करते हैं। तो हमने योगफल दोस्तों निकाल के बता दिया आपको। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। अब क्या करना हमें, अब दोस्तों हमें कुछ बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 5 6 व 9 से विभाजित होने वाली संख्या छांटनी है। देखिए रूल समझ लीजिए पहले। कोई संख्या 5 से विभाजित कब होती है, जब दोस्तों उसकी जो इकाई का अंक हो वहां पर 0 या 5 होना चाहिए, ये कंडीशन है। 6 से दोस्तों कोई संख्या विभाजित तब होगी जब वो 2 और 3 से विभाजित होगी, ये रूल है। अगर वो 2 से उसमें भाग जाता 3 से जाएगा तभी उसमें 6 से भाग जाएगा। और 9 से दोस्तों कोई संख्या विभाजित तभी होगी जब उसकी सभी संख्याओं का जोड़, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी सबको जोड़ लेंगे, अगर 9 से कटेगी
तो वो 9 से विभाजित होगी। तो बताना है मैं, तो पहले दोस्तों इसको समझ लीजिए, ये संख्या तुम्हारी 5 से कटने वाली है। लास्ट में 5 आ रहा है और किसी में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब हमें दोस्तों देखना पड़ेगा 9 से कौन सी संख्या कटती है, जरा सबको जोड़ते हैं जरा। 9 6 होता है हमारा 15, 15 2 17 1 18, 9 3 18। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 9 से कटने वाली है। फिर इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 4 18, ये भी 9 से कट जाएगी। फिर दोस्तों इसको जरा जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 7 20, 7 27, 27 और 7 होता है 34, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 2 5, ठीक है ना। 8 5 13, 13 2 15, ये भी दोस्तों आपका 9 से नहीं कटेगा। अब जरा हम लोग चेक करेंगे 2 और 3 से कटेगा या नहीं, ठीक है ना। तभी दोस्तों ये 6 से कटेगा, जरा इसको जरा देख लीजिए, 2 से तो कट जाएगा। फिर 3 2 5 होता है, 8 5 13 2 15, ये दोस्तों यानी जो संख्या ये हमारी 6 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 2 है तो ये 2 से कटेगी और 3 से भी भाग चला गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कुछ। ठीक है, 5 से विभाजित जो होगी दोस्तों वो हो गया हमारी 2085। 9 से 200 जो विभाजित होगी वो होगा 9621 और 8064। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी 6 से विभाजित होने वाली संख्या 3282, है ना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 3282 होगा, ये हमारी होगी 9 से विभाजित। सॉरी दोस्तों, ये होगी हमारी 6 से भाग जाएगा ना, इसमें 6 से भाग जा रहा है। अब दोस्तों जरा 6 से और में चेक कर लेते हैं, 6 से और किसी में भाग जाएगा या नहीं। 8064 है, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से भाग तो जा रहा है, श्योर है। जरा सबको जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 4 18, 18 तो 3 से भी भाग चला जाएगा, 3 6 18। तो दोस्तों ये भी आपकी 6 से कटेगी। ठीक है, 9 से भी भाग जाएगा, इसमें 6 से भी जाएगा। अब ये वाली जो संख्या थी दोस्तों यहाँ पर एक साथ का, मैं जरा इसको सही करते करेक्ट करते हैं। तो 8 5 13, 13 7 होता है 20, 20 7 होता है 27। 27 में दोस्तों किससे भाग चला जाएगा हमारा, इसमें 9 से भाग चला जाएगा, तो ये 9 से संख्या कटेगी। बस ये हमें बताना है, बस आपको नियम पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या में किससे क्या नियम कहता है, बस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, आपका हर एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करिए, आपको अलग से वीडियो बना के समझाया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अब इसमें थोड़ा सा गुणा और भाग करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप लोग दोस्तों प्रयास कर सकते हैं अपने मन से, और बाकी तो हम करके आपको बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पर 865, ठीक है, इसको वैसे लिख लीजिए। प्लस दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, जरा लिखा है क्या था हमारा 3704 और घटाना कितना है 855। घटाते हैं जरा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर बचेगा कितना, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। यहाँ बचा दोस्तों हमारा 6, 6 में से 8 गया, मतलब 16 में से 8 गया 8, यहाँ दोस्तों बचा 3 था, यहाँ हो जाएगा 2, 2 8 4 9। अब गुणे 25 करेंगे, उसके बाद दोस्तों गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें हम 865 को जोड़ देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग इसका गुणा कर लेंगे, और इसका जो गुणा करने पर दोस्तों हमारा आएगा वो आएगा 71225। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें 865 को जोड़ना है। तो जोड़ने पर दोस्तों जो हमारा सही आंसर आएगा 72090। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों गुणा और जोड़े। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इसमें 25 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद 865 जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए हर एक प्रश्न काफी आसान है। अब देखिए क्या करना है, इसका और इसको जोड़ना है, में से इतना घटाना है। जरा पहले जोड़ते हैं दोस्तों, हमारा क्या है 79850 में 870 हम पहले जोड़ देंगे। जोड़ते हैं क्या आता है 0 7 5 12 का 2, 8 8 16 1 17, ठीक है, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। 80 720, 80 720 में से 200 जोड़ दिए, में से 9980 को हमको घटा देना है। 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 बचा, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है 7, यहाँ एक संख्या कट के 6 हो गई ना, तो 16 में से 9 गया दोस्तों, क्या बचेगा 16 में से 9 गया बचा 7, ठीक है। यहाँ बचा दोस्तों हमारा 9, 9 में से 9 गया 0, और दोस्तों लास्ट में बचेगा हमारे यहाँ पर 7, 70 740। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत गुणा भाग भी अच्छे से रखना है, ठीक है ना। गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ आपका दिमाग तेजी से काम करना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपके लघुत्तरी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अब हर तरह से उत्तर देने में सक्षम हो चुके हैं। अब ऐसा प्रश्न कभी आपको दिख जाए जैसे इसमें है, आपका इसका मान ज्ञात करना है,
सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट दिखना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर का, उसके बाद दोस्तों बाकी का चीज आप देखेंगे। 877 भले ही सब लिखा है, इसको कोई मतलब नहीं जब तक ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व ना हो। क्या लिखा दोस्तों, इसको जरा ऐसे लिखे 5300 में 544 हम जोड़ देंगे, 5 4 4, 4 आ गया, 4 आ गया, 5 3 8 हो गया, ये हो गया 5, 5844, 5844। अब इसको हमको घटाना है, क्या लिखा 8 7 7 7 लिखा है, 58 4 4, ठीक है ना। घटाते समय आप ध्यान दीजिए, जितना आसान हो सके घटाइए। 7 में से 4 गया बचा 3, 7 में से 4 गया 3 बचा, फिर 17 में से 8 गया 9 बचा, 9 8 17 होता है ना। फिर दोस्त यहाँ पर बचेगा 6 में से 5 गया 1, 1933। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आज हमने लघु तरीके काफी अलग अलग तरह से प्रश्न आपको हमने दिखाए। और एक चीज जरा दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा कितना बचा था, एक हासिल गया था, यहाँ बचेगा हमारा 7, 7 में से 5 गया, यहाँ बचेगा दोस्तों 2, ठीक है ना। जल्दबाजी में अगर आपने इसको नोटिस ना किया हो तो आपके लिए दोस्तों हमने थोड़ा सा छोड़ा था कि देख रहे थे कि आप लोग का वीडियो के लास्ट आते आते दिमाग काम कर रहा है दोस्तों, खाली आप लोग देख रहे हैं और सब कुछ समझ नहीं रहे। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों हमारा 2933 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो और आपको ध्यान में रखना है, 2933 इसका आंसर था। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज की जो आपने वीडियोस देखी होगी सब कुछ अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है कि लगता है कि नहीं अभी हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा इस वीडियो की, ठीक है ना। पार्ट 2 अगर अभी तक आपने ना देखी हो, और दोस्तों पार्ट 4 भी देखना है आपको, पार्ट 2 4 देखना है। और टोटल दोस्तों आपकी 14 वीडियो से आप जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, तो आप पेपर में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कहीं पर दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।